बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस एडवांस कोर्स के लेसन नंबर 1 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल कैन बी यूज टू गेट the result from the data sent with both the get and post method। क्या आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब फॉर्म को डिस्कस किया था और एक पेज से दूसरे पेज के अंदर वैल्यूज को जब हम लेके गए थे तो हम दो मेथड को यूज करते थे, मेथड पोस्ट और मेथड गेट। अगर मैं मेथड पोस्ट को यूज कर रहा था तो दूसरे पेज के अंदर मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल को यूज करता था, और अगर मेथड गेट को हम यूज कर रहे थे तो अगले पेज के अंदर हम डॉलर अंडरस्कोर गेट का वेरिएबल यूज कर रहे थे। लेकिन डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के अंदर ये एक कैपेबिलिटी है कि अगर आप मेथड पोस्ट यूज कर रहे हो या गेट यूज कर रहे हो, इन दोनों के साथ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक फॉर्म बनाएंगे जिसके एक्शन हम डाटा डॉट पी रख देंगे और मेथड उसका पोस्ट रख देंगे, और उसके अंदर मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं। एक के अंदर मैं नेम ले रहा हूँ और दूसरे में यूज़र से एज ले रहा हूँ। नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने टी नेम और एज वाले बॉक्स का नाम मैंने टी एज रख दिया, और एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट का बटन बनाया। अब जैसे ही यूजर सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म के एक्शन में मैंने डाटा डॉट पी दिया हुआ है, तो ये डाटा डॉट पी पेज पे जाएगा, और डाटा डॉट पी पेज के ऊपर जो हम कोड करेंगे वो करेंगे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के साथ। आपको याद होगा कि मैंने मेथड कौन सा यूज़ किया है, पोस्ट का, लेकिन जब मैं डाटा अगले पेज पे गेट कर रहा हूँ तो मैं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, ना कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को। तो आप देखोगे कि बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह ये डाटे को रिसीव कर लेगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ करके, देखिएगा कि मैंने एक पेज बना लिया लेसन डॉट वन डॉट पी और इसमें मैंने मेथड क्या रख लिया, पोस्ट, और एक्शन मैंने क्या रखा हुआ है, डाटा डॉट पी। मैंने ऑलरेडी कोड कर दिया ताकि इससे टाइम की बचत हो, कि टाइम ना लगे इस सारे को कोड करने के लिए। सेम वही कोड है जो आपको अभी स्लाइड के ऊपर नज़र आया कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसका नाम मैंने टी नेम रख लिया, और जो मैंने एज ली उसका नाम मैंने टी एज रख लिया। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो ये एक्शन यानी कि डाटा डॉट पी पे पेज जाएगा, और इसका मेथड क्या है, पोस्ट है। और इसी तरह मैंने जो डाटा डॉट पी का पेज बनाया उसके अंदर मैंने डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल को यूज़ किया, ना कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को यूज़ किया। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और आपने इसको बड़े गौर से देखना। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया और उसी तरह इसके अंदर मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट, और ये वेब सर्वर ऑन हुआ। अब मैंने यहाँ अपने पेज का नाम रखा, जो मैंने रखा हुआ है लेसन वन डॉट पी एंटर प्रेस किया। ये देखेंगे एंटर द नेम और एंटर द एज आ रहा है। अब एंटर द नेम, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ वकार, और एज लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 45, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये देखिए क्या आया है रिजल्ट, नेम इज़ वकार और एज 45। अब मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया था, पोस्ट का, लेकिन मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, पोस्ट। लेकिन आगे जब मैं वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ या तो मैं कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और इसने उसके साथ बिल्कुल सही काम किया जैसे वो अपने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के साथ काम कर रहा था। सिमिलरली मैं अब चेंज करता हूँ और मैं यहाँ मेथड गेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं मेथड गेट करूँगा तो अब देखिएगा कि मैंने उधर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ही रखा है, ना कि मैंने यहाँ चेंज किया डॉलर अंडरस्कोर गेट। तो आप देखोगे ये बिल्कुल उसी तरह वैल्यू रिसीव करेगा अगले पेज पे जैसे गेट के ज़रिए करता है। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ लेट्स सपोज मैं सीम और एज 34 रख देता हूँ, और जैसे ही मैंने सेंड किया ये देखिए नेम क्या है वसीम और एज क्या आई है 34,
और अगर आप इसकी एड्रेस बार पे देखेंगे तो बिल्कुल इसने उसी तरह ही वैल्यू को शो करवाया है जैसे $_ गेट वेरिएबल शो करवाता था। तो इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर या अपनी एप्लीकेशंस के अंदर $_ रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और मेथड चाहे पोस्ट होगा या गेट, $_ रिक्वेस्ट उन दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आज हम ये सीखेंगे कि सिंगल पेज सबमिटिंग क्या होती है। हम जब भी प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो बेसिकली हम एक सिंगल पेज के ऊपर ही डाटा को सबमिट करते हैं। अभी तक आपने ये देखा होगा कि मैं 2 पेजेस को यूज़ कर रहा हूँ, कि जैसे मैंने एक lesson1.php यूज़ किया और दूसरा मैंने data.php किया, और एक पेज से मैं दूसरे पेज के ऊपर वैल्यूज़ को ला के शो करवा रहा हूँ और या सबमिट कर रहा हूँ। लेकिन अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो एक सिंगल पेज के ऊपर मैं आपको वैल्यूज़ को सबमिट करके दिखाऊंगा। और बेसिकली जब भी आपने प्रोफेशनली काम करना है आपने हमेशा सिंगल पेज सबमिटिंग को ही यूज़ करना है। एक तो आपकी कोडिंग एक ही पेज तक रहेगी और आपका कोड एफिशिएंट भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा से पेजेस नहीं बनाने पड़ेंगे डाटा सबमिट करने के लिए। ओके, इसके लिए हम अब क्या करेंगे, अब आपने बड़े गौर से इसको देखना है कि सिंगल पेज सबमिशन किस तरह होती है। मैं lesson 1 वाला पेज ही ले लेता हूँ, यहाँ मैं मेथड इसका पोस्ट रख लेता हूँ, और अब मैं इसके ऊपर PHP का कोड करूँगा क्योंकि मैंने एक सिंगल पेज पे ही यानी कि रहना है। तो सबसे पहले आपने मेथड क्या दिया, पोस्ट, और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एक्शन। अब हम एक्शन इसी पर्टिकुलर पेज का देंगे, ना कि किसी और पेज का। मैं लिख दूंगा lesson1.php, यानी कि उसी पेज का मैंने एक्शन दिया है कि ये इसी पेज के अंदर रहे। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक्शन में lesson1.php दिया है जो इस सेम पेज का नाम है। आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हो तो वो भी इसी पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आपने इसको साथ सेव किया और अब मैं PHP कोड लिखता हूँ इसके ऊपर। अब उसी तरह आपने क्या किया कि PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखने के बाद अब मैं इस पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। किस तरह, अब जरा गौर कीजिएगा। अभी तक आपने ये देखा होगा कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है txt नेम और txt एज। अब मैं बटन का नाम यानी कि जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, मैं उस बटन का भी नाम रखने जा रहा हूँ, और उस बटन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने नेम इज इक्वल टू सबमिट रख दिया, नेम इज इक्वल टू सबमिट। अब ये उस बटन का नाम है सबमिट का। अब जैसे ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD XYZ वट एवर यू वांट। मैंने जरा लॉजिकल नाम लिखा है कि नेम इज इक्वल टू सबमिट। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होता है तो वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर रिसीव करवाओ और उन्हें प्रिंट करवा दो। अगर नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करवाएगा। अब इसका कोड हम किस तरह करेंगे, ऑब्वियसली इफ कंडीशन के साथ ही हम करेंगे इसका कोड, और इसको आपने बड़े गौर से और ध्यान से देखना है। अब मैं यहाँ सबसे पहले क्या लगाऊंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा इफ ब्रैकेट स्टार्ट $_ क्योंकि मेथड मैंने पोस्ट दिया है तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ $_ और यहाँ मैंने सिंगल कोड के अंदर क्या दे दिया, सबमिट। अब सबमिट क्या है, उस बटन का नाम है। अगर आप इस कोड को गौर से देखो, ये कोड और जो हम पहले वैल्यू रिसीव करवा रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, कंडीशन का। अब इफ $_ और सबमिट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ $_ जैसे ही क्लिक होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, और इससे नीचे वाला कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे $n और यहाँ मैंने लिखा $_ मैं पोस्ट, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, जिस तरह txt नेम। यहाँ मैं $_ रिक्वेस्ट भी दे सकता हूँ, पोस्ट भी दे सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा जहाँ भी डाटा प्रोटेक्शन की बात आएगी तो वहाँ आपने हमेशा $_ को ही यूज करना है। जहाँ आपका डाटा की प्रोटेक्शन का इतना इशू नहीं है वहाँ आप बेशक $_ रिक्वेस्ट को यूज कर लें, क्योंकि वो दोनों मेथड्स के साथ यूज हो रहा होता है। अब $A एज के लिए लिया, और यहाँ $_ मैंने उसी तरह पोस्ट, और यहाँ सिंगल कोट
txt एज कर दिया, और अब मैंने नीचे इको करवाया, इको नेम इज, और यहाँ मैंने कंकेटिनेशन कर दी $n, और फिर मैं यहाँ इको और br डाल लेता हूँ ताकि वो दूसरी लाइन में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दूसरी लाइन पे जब रिज़ल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और इसको मैंने इको और यहाँ एज इज, और इसको भी क्या कर दिया, कंकेटिनेशन कर दिया ए के साथ। लें जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखिएगा इसको बड़े गौर से कि यहाँ मैंने इसको वापस किया और यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ लेट्स सपोज नेम लिखा काशिफ, और लेट्स सपोज मैंने एज दे दी 30 और सबमिट किया। जैसे ही मैंने सबमिट किया आप देख सकते हैं नेम इज़ काशिफ एंड एज इज़ 30। उसी पेज के अंदर ही मुझे उसने क्या दी है, आउटपुट दी है। आप देख सकते हो यहाँ कोई वो अगले पेज पे नहीं गया बल्कि उसी पेज पे रहा है और उसने मुझे आउटपुट दे दी है। वरना प्रीवियस एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे थे, हम 2 पेजेस यूज़ कर रहे थे सबमिटिंग के लिए। अब ज़रा आप गौर से इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये मैंने कोड लिखा है। अब आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि मैंने बटन का नाम दिया था। अब आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी भी कंट्रोल का नेम देते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल। जैसे txt नेम है तो उसने एक्ट किया एज ए वेरिएबल क्योंकि उसने एक वैल्यू कंटेन कर ली। सिमिलरली जब मैंने बटन का नाम दिया है तो अब मैंने इसके नाम से उसको कॉल किया, और उसको कॉल इस तरह किया है कि उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ की कि अगर ये $पोस्ट सबमिट हो जाता है, मीन्स कि अगर वो क्लिक हो जाता है और उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो txt नेम की वैल्यू किसको दे दे, $n को दे दे, और txt एज की वैल्यू किसको दे दे, $a को दे दे, और फिर नीचे मैंने उसको क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ मैं उसी तरह रिक्वेस्ट वेरिएबल को भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम आपको रिजल्ट आएगा, कोई उसमें एज सच डिफरेंस आपको नहीं आएगा। ये देख लें, इसको यहाँ मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अब मैंने सेव किया और मैं इसको उसी तरह एग्जीक्यूट करता हूँ रिफ्रेश करके, और अब यहाँ मैं लेट्स सपोज अजहर मैंने लिख दिया और एज मैंने 34 कर दी और क्लिक किया। अब आप देख सकते हो द नेम इज़ अजहर एंड एज इज़ 34। तो आप इसको ईजीली आप प्रिंट आउट करवा लोगे रिक्वेस्ट वेरिएबल के जरिए। तो इस तरह हम सिंगल पेज के ऊपर रहते हुए पेज को सबमिट करते हैं। अच्छा, यहाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो ये है कि मैं एग्जाम वेब सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, आप में भी वैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हो या कोई और सर्वर यूज़ करें। उसमें जब आप $पोस्ट देते हैं और सबमिट देते हैं तो सम टाइम उसका एरर आ जाता है। उस एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और आगे हम जब डेटाबेसिस पे काम करेंगे तो तब भी हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको अभी से करवा रहा हूँ, वो है इज सेट। इस सेट क्या डिटरमाइन करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द वेरिएबल इज सेट और नॉट, कि अगर वेरिएबल सेट है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वेरिएबल सेट नहीं होगा तो वो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। और अगर मैं वैम्प सर्वर की बात करूं या दूसरे सर्वर की, तो वो सम टाइम इस कोड के अंदर आपको एरर दे देगा। तो उस वक्त आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट क्या करना है कि वेरिएबल को सेट करवा लेना है। किस तरह, ये देखें, यहाँ आप क्या लिखेंगे, इज सेट और ब्रैकेट स्टार्ट और इधर क्लोज। अब इस सेट क्या है कि अगर इस सेट मीन्स कि ये या आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, और ये चेक करेगा कि आया ये चीज़ सेट है, चेक्ड है कि नहीं है। डिटरमाइन इफ अ वेरिएबल इज सेट एंड इज नॉट नल, कि वो नल नहीं है और वो सेट है। समटाइम ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऊपर डिक्लेयर ही नहीं की हुई और आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो या एग्जीक्यूट कर देते हो तो आपको एरर आएगा। इस सेट से क्या होगा कि वो ये चेक करेगा कि आया वो सेट है, अगर वो सेट है यानी कि उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने कोड को ज़रा स्क्वायर बनाने के लिए, एरर फ्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेट के को यूज़ कर लेंगे कि अब ये इफ इज सेट $पोस्ट और सबमिट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सेम आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने जिस तरह बात की
कि आप अगर कोई और वेब ब्राउज़र वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा वैम्प सर्वर, तो मे बी उसमें आपको इसका एरर आ जाए, तो उस एरर को किस तरह ओवरकम करना है, आपने इस सेट लगा के ये चेक लगा देना है कि अगर ये वेरिएबल सेट है तो देन प्रोसीड करो, अदरवाइज ना करो। तो ये देख लें कि यहाँ मैंने लेट्स सपोज अब मैं कोई भी नाम दे के या अपना नाम दे के और यहाँ मैं 40 और यहाँ मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये देखें सेम रिजल्ट आया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया या एक चीज़ एक एरर की बताई है कि क्योंकि बाज़ ब्राउज़र जब हम वैम्प पे काम करते हैं तो जब ये कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें समटाइम्स एरर आ जाता है, तो उस एरर का ये सोल्यूशन है। अगर आप वैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इफ इज सेट के साथ इस कोड को लिखना है, और अगर आप एग्जाम कर रहे हैं तो फिर अगर आप $_पोस्ट के साथ भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप हमेशा वेरिएबल को आप चेक कर लो कि वेदर इट इज़ सेट और नॉट, तो इस तरह आपके कोड जो है वो ज़रा एरर फ्री हो जाएगा। सेम यही कोड मैंने इधर आपको दिखाया हुआ है कि डिटरमाइन इफ अ वेरिएबल इज सेट एंड इट इज़ नॉट अ नल, और इफ इज सेट और $_पोस्ट, और फिर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड दे सकते हो। तो इस लेसन नंबर 1 के अंदर जो हमने एडवांस पीएचपी की का था, उसके अंदर ये देखा कि $_रिक्वेस्ट क्या है, हाउ वी कैन यूज़ इट, कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल पेज सबमिशन क्या होती है कि सिंगल पेज के ज़रिए हम वैल्यूज़ को किस तरह सबमिट कर सकते हैं। आपने इस कोड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ एरर, होपफुली कि अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको अगर जहाँ वेब सर्वर की कोई कंपैटिबिलिटी का इशू है तो वो मैं साथ साथ आपको लेक्चर्स में बताता रहूँगा, और उसका कोड भी आपको वैसा ही बता दूँगा, तो उसको आपने करते रहना है। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा वेबसाइट urduitacademy.com पे जाके डिस्कशन फोरम में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह ताला हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो जाए। शुक्रिया।